आज के मुख्य समाचार। जीएसटी की बढ़ोतरी के बाद 10 दिनों में खाद्य पदार्थों के दाम में 15% से ज्यादा उछाल। 20 मंजिला बिल्डिंग में आग से 28 व्यक्तियां जख्मी और 6 लोगों की मौत हो गई। बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अपीरता मुखर्जी के यह नकदी और कीमती रखा था। साइबर पुलिस ने लोगों का उत्पीड़न करने वाले गिरोह के 14 लोगों को गिरफ्तार किया। देश में मंकीपॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की। मुंबई, केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी के बाद पिछले 10 दिनों में ज्यादातर खाद्य पदार्थों के दाम में 15% से भी ज्यादा उछाल आ गया है। प्रीपैक्ड प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी लगाए जाने के बाद आटा, चावल, दलिया, मैदा, सूजी, दाल, अरहर और राजमा सहित अन्य खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि नॉन ब्रांडेड आटे की कीमत में भी 25% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर बात दही, छाछ की करें, इसमें 7% का उछाल आ गया है। दुकानदारों के द्वारा अब बड़े दाम पर ग्राहकों को सामान बेचा जा रहा है। पहले 10 किलो के आटा का पैकेट जो 280 रुपए में मिला करता था, जीएसटी लगाए जाने के बाद अब इसकी कीमत 295 रुपए हो गई है। इसी तरह जो चावल पहले 60 रुपए प्रति किलो मिला करती थी, वह अब 65 रुपए प्रति किलो मिल रही है। इसी तरह दाल की कीमतों में 5-7 रुपए की तेजी आई है। खाद्य पदार्थ में जीएसटी लगाने से घरेलू बजट बिगड़ गया है। लोगों का कहना है कि डीजल, पेट्रोल और एलपीजी गैस सिलेंडर पर पहले से ही महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। अब 5% जीएसटी बढ़ जाने से और परेशानी उठानी पड़ेगी। आपको बता दें कि अमूमन सभी जगहों पर चावल, आटा, दाल, सूजी आदि के दाम बढ़ गए हैं। थोक दुकानों में कहीं कहीं तो दुकानदारों द्वारा पहले से रखे गए खाद्य पदार्थों के पैकेट को 5% जीएसटी जोड़कर ग्राहकों से वसूला जा रहा है। अभी खुदरा महंगाई की दर 7% से ऊपर चल रही है। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 6 में रहने वाली पूजा कौशिक कहती हैं, खरीदारी करने आई हूँ, लेकिन मन नहीं कर रहा है कि आटा खुला वाला लूं या पैक्ड। दुकानदार तो 5 किलो लूज पैकेट चावल, आटा, मैदा, बेसन, सूजी पर भी 5% जीएसटी मांग रहा है। केंद्र सरकार को चाहिए कि खाद्य पदार्थ के 5 किलो के लूज पैकेट पर जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। इससे घरेलू बजट पर असर पड़ रहा है। जीएसटी लगाने से मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इधर दुकानदार बता रहे हैं कि अगर आपको 10 किलो या 20 किलो का आटा का पैकेट लेना है तो जो दाम लिखा है वही लेंगे। लूज सामान लेंगे तो भी आपको अतिरिक्त पैसा देना ही होगा, वरना आप जा सकते हैं। बता दें कि 18 जुलाई से जीएसटी के दायरे में कई नई वस्तुओं को लाया गया है। 24 खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगते ही जनता पर महंगाई की मार पड़ने लगी है। पैकिंग में बिकने वाले आधा किलो, 1 किलो के सामानों पर भी 5% जीएसटी देना ही पड़ रहा है। नॉन ब्रांडेड खाद्य पदार्थों के दाम में 25% तक बढ़ गया है। इस वजह से अब आटा, सभी प्रकार के चावल, दाल, सूजी, मैदा और दलिया समेत कई खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए हैं। मुंबई के अंधेरी में भीषण आग लग गई है। एक बिल्डिंग में ये आग लगी है और पूरे आसमान में धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। आग किस कारण से लगी है, अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्थिति को देखते हुए तुरंत 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर भेज दी गई हैं। 2 पानी के टैंकर भी रवाना कर दिए गए हैं। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। उस वीडियो में बिल्डिंग के आसपास सिर्फ आग का काला धुआं देखने को मिल रहा है। पूरे इलाके में धुंध छा गई है। अभी उस बिल्डिंग में कितने लोग फंसे हुए हैं, कितनों का रेस्क्यू हुआ है, ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। जानकारी तो ये भी सामने आई है कि ये आग अंधेरी के एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पीछे लगी है। धुएं का गुबार इतना बड़ा है कि मौके पर पुलिस के अलावा वाटर डिपार्टमेंट और एमएफबी भी मौजूद है। इससे पहले भी मुंबई में कई बड़े अग्निकांड देखे गए हैं। कई लोग इस वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। सबसे दर्दनाक हादसा तो इस साल जनवरी में तब देखने को मिल गया था जब भाटिया अस्पताल के पास कमला बिल्डिंग की 20 मंजिला इमारत में आग लग गई थी। हादसे में 28 लोग जख्मी हुए थे और 6 लोगों की मौत हो गई थी।
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी को बताया कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उनके कोलकाता के 2 अपार्टमेंट में कितनी रकम और कीमती सामान रखा गया है, क्योंकि चटर्जी ने उसे कभी भी बंद कमरों में जाने की इजाजत नहीं दी। अर्पिता मुखर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने कबूल किया कि उन्हें ये सारा धन रखने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल के बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी ने उनके घरों को अवैध नकदी रखने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देने को कहा था। ईडी के सूत्रों के मुताबिक मुखर्जी ने स्वीकार किया कि उनके आवास से बरामद नकदी को चटर्जी ने अपने एक अज्ञात सहयोगी की मदद से वहां रखा था। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, अर्पिता ने कबूल किया है कि चटर्जी उसके टॉलीगंज और बेलघरिया दोनों आवासों में सप्ताह में 1 या 2 बार आते थे और उनके साथ एक अज्ञात व्यक्ति भी आया करता था। अधिकारी ने पुष्टि की, चटर्जी ने अर्पिता को अलमारी नहीं खोलने और उन कमरों में बार बार आने से बचने के सख्त निर्देश दिए थे, जहां से नकदी बरामद की गई थी। यह पता चला है कि चटर्जी जब भी अर्पिता मुखर्जी के आवास पर जाते थे, तो मंत्री अज्ञात व्यक्ति के साथ बंद कमरे में बैठक करते थे। उसमें अर्पिता को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। एक ईडी अधिकारी ने कहा, बयान देते समय अर्पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह लगातार दावा कर रही थी कि उनका शोषण किया गया। अब हमें उस अज्ञात व्यक्ति तक पहुंचना होगा जो चटर्जी का साथ दे रहा था। वह कौन है, इसका जवाब केवल पार्थ चटर्जी ही दे सकते हैं। अर्पिता मुखर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने कबूल किया कि उन्हें ये सारा धन रखने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल के बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी ने उनके घरों को अवैध नकदी रखने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देने को कहा था। ईडी के सूत्रों के मुताबिक मुखर्जी ने स्वीकार किया कि उनके आवास से बरामद नकदी को चटर्जी ने अपने एक अज्ञात सहयोगी की मदद से वहां रखा था। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, अर्पिता ने कबूल किया है कि चटर्जी उसके टॉलीगंज और बेलघरिया दोनों आवासों में सप्ताह में 1 या 2 बार आते थे और उनके साथ एक अज्ञात व्यक्ति भी आया करता था। अधिकारी ने पुष्टि की, चटर्जी ने अर्पिता को अलमारी नहीं खोलने और उन कमरों में बार बार आने से बचने के सख्त निर्देश दिए थे, जहां से नकदी बरामद की गई थी। यह पता चला है कि चटर्जी जब भी अर्पिता मुखर्जी के आवास पर जाते थे, तो मंत्री अज्ञात व्यक्ति के साथ बंद कमरे में बैठक करते थे। उसमें अर्पिता को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। एक ईडी अधिकारी ने कहा, बयान देते समय अर्पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह लगातार दावा कर रही थी कि उनका शोषण किया गया। अब हमें उस अज्ञात व्यक्ति तक पहुंचना होगा जो चटर्जी का साथ दे रहा था। वह कौन है, इसका जवाब केवल पार्थ चटर्जी ही दे सकते हैं। बीते 27 जुलाई को ईडी ने अपने छापे के दौरान बेलघरिया के रथाला इलाके में स्थित क्लब टाउन हाइट्स में अर्पिता के फ्लैट के एक बेडरूम और एक अटैच्ड वॉशरूम से भारी मात्रा में नकद और 4.3 करोड़ रुपए के आभूषण जब्त किए। इससे पहले 22 जुलाई को दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज में मॉडल के फ्लैट से एजेंसी को 21.9 करोड़ रुपए, 54 लाख की विदेशी मुद्रा और 74 लाख रुपए का सोना बरामद किया था। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पद से हटाए गए चटर्जी को ईडी ने स्कूल सेवा आयोग एसएससी के भर्ती अभियान से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के संबंध में 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया है। ईडी ने अर्पिता के शहर में स्थित फ्लैट से करोड़ों रुपए की नकदी जब्त की है। मुंबई में साइबर पुलिस ने लोगों का उत्पीड़न करने वाले गिरोह के 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह मोबाइल फोन एप्लीकेशन के जरिए लोगों को तत्काल कर्ज की पेशकश करता था। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त सुहास वॉके के मुताबिक साइबर पुलिस ने 14 करोड़ रुपए की धनराशि और 2.17 लाख अमेरिकी डॉलर की क्रिप्टो करेंसी रखने वाले 350 बैंक खातों के लेन देन पर रोक लगा दी है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक लोगों के साथ धोखाधड़ी व उत्पीड़न का मामला तब सामने आया जब मई में एक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद जांच की गई। इसके बाद पिछले कुछ हफ्तों में कई गिरफ्तारियां की गईं। मोबाइल फोन एप्लीकेशन पर तत्काल ऋण के लिए आवेदन करते समय आवेदकों का सारा व्यक्तिगत डेटा आरोपी व्यक्तियों की कंपनी में चला जाता था, जिसका उपयोग वे ऋण चुकाने में विफल रहने वाले लोगों के उत्पीड़न के लिए करते थे। आरोपी कथित तौर पर अश्लील तस्वीरें बनाकर ऋण चुकाने में विफल रहने अथवा ब्याज का भुगतान नहीं करने वाले लोगों को परेशान करते थे।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों को बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश, गुरुग्राम, मुंबई और उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। मुंबई। देश में मंकीपॉक्स के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी है। हालांकि महाराष्ट्र में मंकीपॉक्स के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। हालांकि महाराष्ट्र में एक संदिग्ध की रिपोर्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भेजी गई है, जिसके रिपोर्ट का अभी इंतजार है। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि कुल नमूनों में से 9 ने नकारात्मक परीक्षण किया है, जिसके कारण महाराष्ट्र में अब तक कोई भी मंकीपॉक्स का मामला नहीं पाया गया है। ये सैंपल पिछले महीने एनआईवी को भेजे गए थे, लेकिन एक सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। मंकीपॉक्स के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उन रोगियों पर नजर रखने का निर्देश दिया है जो उन देशों से लौटे हैं जहां इस वायरल बीमारी के फैलने की सूचना मिली है। भारत में अब तक मंकीपॉक्स के 4 मामले हैं, जिसमें से 3 केरल से और 1 दिल्ली से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकीपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।